रामायण के विषय में भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा, परंतु आज भी हम सभी कुछ रहस्यों से अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका रावण से पहले उसके भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना अधिकार कर लिया। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वनवास बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास बिताया था। यह लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ है सजा देना और आरण्य का अर्थ है वन। कुंभकर्ण लगातार 6 महीनों तक सोता रहता और फिर एक दिन खाने के लिए उठता और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण के सोने की आदत कैसे लगी? एक बार जब यज्ञ की समाप्ति हुई तब ब्रह्मा ने कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण की कहानी का अंतिम चरण में बताया गया है कि राम और उनकी सेना ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल में ही नासा ने लंका और भारत को जोड़ने वाले मानव निर्मित एक प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल की अवधि भी रामायण के निर्माण की काल की अवधि से मिलती है। नासा के द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम्स ब्रिज कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जब माता सीता का अपहरण रावण के द्वारा हुआ तब जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और अपना बलिदान दिया, परंतु वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह जटायु नहीं अपितु उनके पिता अरुण थे। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले हर पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू सो मच।